हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय कुमार और आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो क्या होते हैं टू वेरिएबल्स और किस प्रकार से हम इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे और उनके सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो इस क्लास में हम क्या क्या जानने वाले, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे बनते हैं और टू वेरिएबल में कैसे बनते हैं और उन इक्वेशंस को कैसे सोल्व करेंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होते हैं और इनके पैरेलल लाइंस कैसे ड्रॉ की जाती है और लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये हमारे पास एक लाइन है, दिख रही है। ये कैसी लाइन है, यहां पे ये टू वेरिएबल में लाइन है हमारे पास। क्यों है टू वेरिएबल में? क्योंकि यहां पे इसके एक्स के पॉइंट भी है और वाई के पॉइंट्स भी है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसी होती है? व्हेन एन इक्वेशन हैज ओनली वन वेरिएबल ऑफ डिग्री वन। एक वेरिएबल में डिग्री इक्वेशन हो और उसकी डिग्री, मैक्सिमम डिग्री क्या हो उस वेरिएबल की, वन हो, तो उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे कि उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax प्लस में b। यहां पे x क्या है हमारे पास? वेरिएबल है। a क्या है हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। और b क्या है? यहां पे एक कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट टर्म। ये जो वेरिएबल है इसकी जो मैक्सिमम डिग्री है वो हमारे पास कितनी है? यहाँ पे एक है। तो यहाँ पे इसे हम क्या कह पाएंगे कि ये क्या है हमारे पास? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एग्जांपल दे रखा है 3x - 9 = 0। और लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करेंगे? इस 9 को राइट साइड लिख के जाएंगे तो 3x कितना हो गया हमारे पास? 9 और x कितना हो गया? 9/3 दैट इज 3। तो इस प्रकार से हम लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं। लीनियर इक्वेशन को हमें सोल्व करने के लिए हमें कितनी इक्वेशन की जरूरत होती है? एक इक्वेशन की। और लीनियर इक्वेशन अगर टू वेरिएबल में है तो हमें कितनी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी उसे सोल्व करने के लिए? दो इक्वेशंस की सोल्व पड़ेगी। When an equation has two variable both of degree 1 और दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए? उसकी 1 होनी चाहिए। That the equation is known as linear equation in two variable। जैसे कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax + by + c = 0। x क्या है? वेरिएबल। y क्या है? वेरिएबल। दोनों की डिग्री कितनी है यहाँ पे? 1। a b और c क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स है, कोएफिशिएंट्स है। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है। अब कहते हैं कि इस लीनियर इक्वेशन को सोल्व करो। तो इस लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पे पहले क्या मान लेते हैं? यहाँ पे एक पॉइंट मान लेंगे। किसके लिए? x के लिए। हम यहाँ पे पुट करेंगे कि x = क्या है? यहाँ पे 0 है। पुट x = 0। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही लीनियर इक्वेशन दे रखी है और उसके हमें पूछा कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो इसके इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकल करके आएंगे। यहाँ पे जब हम x को 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? ये -4y = 1 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/4। तो यहाँ पे हमारे पास इसका एक सॉल्यूशन क्या आ गया? 0, -1/4। अगर यहाँ पे हम y को 0 पुट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 3x = 1 बन जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/3। एक हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा 1/3, 0। ये इसका एक और सॉल्यूशन आ गया। ऐसे ही हम यहाँ पे x = 1 पुट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 - 4y = 1 और 3 - 1 = 4y। 2 = 4y और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 1/2। सो 1, 1/2 हमारा क्या हो जाएगा? इसका एक और सॉल्यूशन आ जाएगा। ऐसे ही हम x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करते जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। कब? जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दे रखी हो, सिर्फ एक ही इक्वेशन गिवन हो तब। यहाँ पे हमारे पास काफी अलग अलग सॉल्यूशन बनेंगे। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का? तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन दे रखी है, उससे हम सिंपली सोल्व करेंगे। वहां पे हमारे पास उसका सॉल्यूशन आ जाएगा, एक सॉल्यूशन निकल के आएगा उसका। तो अगर टू वेरिएबल में इक्वेशन है तो उससे सॉल्यूशन क्या क्या होंगे? ए सॉल्यूशन फॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज अ पेयर ऑफ वैल्यू। वो हमेशा क्या रहेगा? पेयर में रहेगा। जैसे कि हमारे पास x, y इस टाइप के पेयर में रहेगा। फॉर x एंड फॉर वन वैल्यू फॉर y वी सेटिस्फाई द इक्वेशन। वो वैल्यू क्या करेगी? उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। उसके पेयर को हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कंसीडर द इक्वेशन मानी और इसका एक सॉल्यूशन 3,2 क्या हो गया? इसका एक सॉल्यूशन हो गया। ऐसे यहाँ पे हमारे पास और सॉल्यूशन भी निकल के आएंगे। अगर हम x को क्या मान ले? यहाँ पे 0 मान ले तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? यहाँ पे 4 आ जाएगी। तो 0,4 भी हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमेशा उसका सॉल्यूशन कैसा मिलेगा? हमें ऑर्डर्ड पेयर में मिलेगा। एवरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है यूनिक सॉल्यूशन। जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में होगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल,
तो उसका सॉल्यूशन कैसा मिलेगा हमें? यूनिक मिलेगा। कैसा मिलेगा? यूनिक। अगर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है तो देयर इज नो एंड टू डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दैट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशन कैसी होगी? टू वेरिएबल में होगी, उसके हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको निकाल करके भी दिखाया था। कोई डाउट आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर आप नहीं पूछोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। अब कह रहा है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगी और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगी। अब देखो हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये क्या है? एक्स एक्सिस। तो इस एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? यहाँ पे इस एक्स एक्सिस में जो वाई एक्सिस है उसके हमें सारे के सारे पॉइंट क्या मिलेंगे? जीरो मिलेंगे। तो यही क्या होगी? इस एक्स एक्सिस की इक्वेशन होगी। और ये हमारे पास क्या है? वाई एक्सिस है। तो इस वाई एक्सिस के अंदर हमें एक्स के पॉइंट क्या मिलेंगे? सारे के सारे जीरो मिलेंगे। और यही क्या हो जाएगी? इसकी एक्स इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगी? वाई एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम एक्स एक्सिस की इक्वेशन और वाई एक्सिस की इक्वेशन निकाल पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को याद कर लो, अच्छे से नोट कर लो। कह रहा है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस के बारे में पूछ जा रहा है तो इसकी इक्वेशन कैसे हो जाएगी? वाई इक्वल टू जीरो। जब एक्स के बारे में आ रहा है तो क्या आएगा? y इक्वल टू जीरो। और जब y एक्सिस के बारे में आएगा तब क्या आएगा? x इक्वल टू जीरो आएगा। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? y इक्वल टू जीरो। बी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अब कह रहा लीनियर इक्वेशन दे रखी, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? लीनियर इक्वेशन कितने में है यहाँ पे? सबसे तो ये चेक करो, टू वेरिएबल में। टू वेरिएबल में है मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाता। अगर ये वन वेरिएबल में होती तो इसका यूनिक सॉल्यूशन ही होता। क्या होता? यूनिक सॉल्यूशन होता। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इसमें पूछा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे हो गए। यहाँ पे एक कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन दिस फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इसे इक्वेट करना है और वैल्यू बतानी है ए बी सी की। पहली इक्वेशन देखो यहाँ पे 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसे इससे कंपेयर करेंगे हम यहाँ पे 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 किससे? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 2। y का कोफिशिएंट क्या इसके अंदर y दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब क्या है? हम यहाँ पे y को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? 0y ऐड कर दिया, 9 इक्वल टू 0, इससे कंपेयर कर दिया। तो क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास? y का जो कोफिशिएंट है b और b की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे 0 आ गई। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे जो कोफिशिएंट नहीं दे रखे, जो वेरिएबल नहीं दे रखे, उनके आगे 0 लगा करके उनको भी इंट्रोड्यूस करेंगे। और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी हो गई? हमारे पास 9 हो गई है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? x बाई 2 माइनस y बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 6 प्लस y, ये दे रखा है। सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे? हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? एलसीएम लेकर के। इधर का एलसीएम लिया, कितना आया? 6। 2 से डिवाइड किया 6 को 3, तो 3x आ गया। 3 से डिवाइड किया कितना आया? 2y आ गया। इधर एलसीएम लिया, कितना आया? 6। 1 प्लस में 6y आ गया। 6 से 6 को क्या कर दिया हमने? कैंसिल कर दिया। सिंप्लीफाई होके क्या बन गया? 3x माइनस 2y इक्वल टू 1 प्लस 6y। अब देखो जितना हो उसके उतना सिंप्लीफाई करो। इस 6y को इधर ले आओ तो क्या बन जाएगा? 3x माइनस 2y माइनस 6y और ये माइनस 1 इक्वल टू 0। 3x y है, दो वेरिएबल है, सेम वेरिएबल है, तो कोफिशिएंट क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ऐड हो रहे तो ऐड, सेपरेट हो रहे सब्ट्रैक्ट। 6 और 2 कितना हो गया? 8y माइनस 1 इक्वल टू 0। कंपेयर करो भाई इक्वेशन के साथ। कंपेयर करते हैं यहाँ पे ax माइनस प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। बताओ a की वैल्यू कितनी आ गई? 3। b की वैल्यू कितनी आ गई भाई? माइनस 8। और c की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे माइनस 1 आ गई। तो इस प्रकार से हम a b c की वैल्यू निकाल पाएंगे कंपेयर करके। पहले इक्वेशंस को सोल्व करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, देन उसके कोफिशिएंट्स के बारे में अगर पूछा तो वो बता दो। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दे रखी है, इनमें से इसका कौन सा सॉल्यूशन है? तो कैसे चेक करेंगे? हम यहाँ पे इस पॉइंट को पुट करेंगे। पुट करने पे अगर वो उसको इक्वल टू आ रहा है तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन 4,0 इक्वेशन है 5x माइनस 4y इक्वल टू 20। x की वैल्यू 4 पुट की, y की वैल्यू 0 पुट की। ये कौन सी साइड है हमारी? LHS।
लेफ्ट हैंड साइड है, तो 5 4 जा 20 माइनस 0, क्या 20 ही RHS की वैल्यू है या नहीं है? हाँ भाई है। तो इसका मतलब क्या है, इसका एक सॉल्यूशन है, यानी कि 4,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ऐसे ही सेकंड पॉइंट निकालेंगे, तो सेकंड पॉइंट पुट करेंगे 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 5, ये हमारे पास LHS है, कितना आ गया 0 माइनस 20 आ गया। अब क्या ये RHS के बराबर है? नहीं भाई नहीं है। RHS कितने हमारा 20, लेकिन आंसर क्या आया -20 आया, तो क्या आ गया 0,5 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब कह रहा है फाइंड 5 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दे रखी है, उसके 5 डिफरेंट सॉल्यूशन पूछ रहा है। कितने पूछ रहा है? 5। तो कैसे निकालेंगे? देखो लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, जब 2 वेरिएबल में इक्वेशन होते हैं तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ पे तुमसे कितने पूछे? 5 पूछे। कैसे निकालेंगे? पहला सॉल्यूशन निकालना शुरू करते हैं। पुट x इक्वल टू 0। जब हम x को 0 पुट करेंगे कितना हो जाएगा? 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू वाई इक्वल टू 6, तो -3y इज इक्वल टू 6, और y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? -2। तो एक सॉल्यूशन हमारा कितना आ गया? 0,-2। ऐसे ही दूसरे सॉल्यूशन में क्या करेंगे? हम y को 0 पुट करेंगे। जब y को 0 पुट किया तो 2 इंटू एक्स माइनस में 0 इक्वल टू 6, तो 2x इक्वल टू 6, और x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 3। दूसरा सॉल्यूशन क्या आ गया? 3,0। ध्यान रखना जो x का पॉइंट है वही यहाँ पे आगे लिखना है हमें, x का पॉइंट आगे। तो 3,0 इसका एक और सॉल्यूशन हो गया। और सॉल्यूशन निकालने हैं हमें यहाँ पे। तीसरा सॉल्यूशन, x को क्या पुट कर ले हम यहाँ पे? y1 पुट कर ले, तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू वाई इक्वल टू 6, 2 माइनस 3y इक्वल टू 6, 2 माइनस 6 इक्वल टू 3y, और -4/3 इक्वल टू y। ये इसका एक और सॉल्यूशन आ गया। क्या हो गया सॉल्यूशन यहाँ पे? 1,4/3। ये इसका एक और सॉल्यूशन हो गया है। और सॉल्यूशन निकालने हैं ऐसे ही फोर्थ, तो यहाँ पे आप y को 1 पुट कर लो, फिर एक और सॉल्यूशन निकालना है, वहां पे x को 2 पुट कर लेना। नए नए सॉल्यूशन आते जाएंगे हमारे पास। ऐसे हम यहाँ पे नंबर तो सॉल्यूशन जितने पूछे 5 6 7 10 उतने निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने x को -3 पुट करके भी निकाल रखा है, y को 4 पुट करके भी सॉल्यूशन निकाल रखा है। तो यहाँ पे कह रहा है x और y की वैल्यू दे रखी है, सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कैसे निकालेंगे भाई सॉल्यूशन? यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर दो। 5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू k, तो 5 3 जा 15, 3 4 जा 12 इक्वल टू k, तो 3 इक्वल टू k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? हमारे पास 3 आ गई है। एक वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आ चुका है अब हमारे पास। क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट्स पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। टेक द कॉस्ट ऑफ पेंसिल टू बी x और बॉल पॉइंट टू बी ₹y। ठीक है, ये हमें लेट करने हैं। तो यहां पे क्या करना है? लेट लिखेंगे। यहां पे लेट पेंसिल कॉस्ट इज x एंड कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल कितनी हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल। तो स्टेटमेंट प्रॉब्लम है तो अच्छे से लिखना है पूरा पेपर में, तभी मार्क्स मिलेंगे। कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज 5x एंड लेट कॉस्ट ऑफ बॉल पॉइंट की कॉस्ट कितना है? इज y, देन कॉस्ट ऑफ कितने हैं? 2, बॉल पॉइंट इज 2y। अब क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बना हमारा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू 2 बॉल पॉइंट। ये हमारा बन गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लीनियर इक्वेशन में बनाना, लीनियर इक्वेशन क्या कहती है स्टैंडर्ड? कि भाई ए की तरफ रखो सारा, इक्वल टू में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये क्या बन गई? हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से हम लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई प्रॉब्लम्स हमारे साथ सीखते रहिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और चैनल को लाइक भी कर दे। यहाँ पे हमारा पहला सेशन कंप्लीट होता हुआ है। सेकंड सेशन में हम ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे 2 वेरिएबल में, और उनको सॉल्यूशन निकालेंगे। यहाँ पे मैं आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन लेके आया हूं। आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस इज आ सॉल्यूशन। ये क्या है? इसके सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k।
क्या करेंगे हम यहाँ पर जो x और y है इसको यहाँ पे पुट करेंगे और ये एक इक्वेशन बन जाएगी k में, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी k में, वहां पे इसका एक सॉल्यूशन आएगा, वो सॉल्यूशन आपको निकालना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, द पॉइंट ऑफ द फॉर्म a, वेयर a डज नॉट इक्वल टू लाई ऑन। पहले तो ये बताओ जो ये पॉइंट है a, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कमेंट करके बताना मुझे कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा। अब कह रहा है कि ये इस इक्वेशन में किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये देखना है। देखो x के पॉइंट a, y का भी a, पुट करते हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा ये 2a प्लस में a, कितना आया 3a, नॉट सेटिस्फाई। यहाँ पे a इक्वल टू 3a, नॉट सेटिस्फाई। a इक्वल टू a, हाँ भाई सेटिस्फाई कर रहा है, तो कौन सा पॉइंट हो गया, यही हो गया। यहाँ पे a जमा a कितना हो जाएगा 2a इक्वल टू 0, नॉट सेटिस्फाई। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, y इक्वल टू x, ये यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ ईच ऑफ दिस पॉइंट इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन x एंड y देन द इक्वेशन इज। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन बतानी है, ये सारे के सारे क्या है, सॉल्यूशंस है, किसके, इक्वेशन के। तो यहाँ पे देखो 0,0 ये क्या है, एक पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर हम 0 रखे, देखो यहाँ पर 0 रखेंगे तो भी सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे रखेंगे तो भी सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे हर इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा है 0,0। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट कैसा है, पहला पॉइंट नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। ये वाला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट पॉजिटिव, दूसरा पॉइंट कैसा है, नेगेटिव। यानी कि जो इक्वेशन है हमारी वो किस टाइप से बनकर आ रही है, x इक्वल टू माइनस वाई, इस टाइप से। कैसे पता चला हमें कि जब एक पॉइंट को हम पॉजिटिव रखेंगे दूसरा पॉइंट अपने आप क्या हो जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है। तो इस प्रकार की इक्वेशन बनेगी। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 0, और x प्लस वाई इक्वल टू 0 हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस इक्वेशन को बना लिया, तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट। और धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे जल्द ही, तब तक के लिए बने रहें।